जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप जाने इससे अच्छा होगा कि आप प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट मेरा जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते ही दिमाग में आ जाता है कि हम कल गांव जाएंगे या हम कल शहर जाएंगे। इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, पहचान होता है गागे। और सिंपल में आप कह सकते हैं आई शैल गो होम या आई विल डू दिस। लेकिन मैं आपको बता दूं नाउ अडेज दैट द यूज ऑफ सेल हैज बीन फिनिश्ड। सेल का प्रयोग आप बिल्कुल मत करिए और विल का यूज हर जगह करिए, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मायने नहीं रखता। अब आपको हम वर्बली कितना बताएंगे इससे बेहतर होगा कि स्लाइड्स के जरिए आपको हम अच्छी तरह समझाएं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डे 43। जैसा आप देख पा रहे हैं यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जहां पे लिखा है इंग्लिश डे 43 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान है गा गे जी। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको आपका समय बचे और अच्छी तरह समझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे फार्मूलाज हैं जिसके जरिए हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे और अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस धैर्य बना के अगर आप वाक कर रहे हैं तो आप सुनते रहिए और अगर आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। अब आइए यहाँ हम सेंटेंस सेंटेंस कैसे बनेगा। पेड़ से फल गिरेगा, क्योंकि पहचान है। देखिए पहचान है कि आपके सेंटेंस में लास्ट में गा गे गी तो आना ही है। और हम पहला जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट विल अब्लिक सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेल का यूज बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि सेल अब एज ए मॉडल वर्ब यूज होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया। यहाँ पर आइए कैसे बनेगा पेड़ से फल गिरेगा। देखिए सेंटेंस टेंस कोई भी हो, बट द सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड interrogative and interrogative negative. That's why first we would like to know the affirmative and negative. तो सबसे पहले हम affirmative और negative सीखेंगे। उससे अच्छा है कि पहले आप फार्मूला देख लें। सब्जेक्ट विल सेल वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यहाँ लिखा है सिंगुलर एंड प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में आप इसी यही फार्मूला लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं। पेड़ से फल गिरेगा, सब्जेक्ट क्या है सोच के बताइए। फ्रूट ही है, गिरने का काम फ्रूट ही कर रहा है, तो फ्रूट विल फॉल। पेड़ से की इंग्लिश क्या लिखेंगे आप, प्रेपोजिशन है फ्रॉम द ट्री। क्लियर है। नहीं देखिए मटके से पानी कल नहीं छलकेगा, यानी कल नहीं छलकेगा, आज की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ये निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप फार्मूला दें। अब ये सिर्फ सुनते रहिए, बाद में मैं स्लाइड शो जब आपको दिखाऊंगा उसके जरिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे नोट करिए अपनी कॉपी में। वो अच्छा होगा आपके फ्यूचर में ये सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो निगेटिव सेंटेंस का है सब्जेक्ट विल अब्लिक सेल प्लस नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, मटका या पानी। पानी है, छलकने का काम पानी कर रहा है। तो जब तक आप सब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट करते आप बिल्कुल मत सेंटेंस बनाइए। मटके से पानी कल नहीं छलकेगा, वाटर विल नॉट स्पिल। छलकने की इंग्लिश होता है स्पिल, विल नॉट स्पिल। कहां से, फ्रॉम द पॉट, या तो आप पिक्चर भी लिख सकते हैं, पिक्चर मतलब होता है मटका जो मिट्टी से बना हुआ होता है। तो ये आपका था अफर्मेटिव और निगेटिव। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए फार्मूला देखें। इंट्रोगेटिव के लिए डब्ल्यू एच विल अब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव हम बनाए बिल्कुल फार्मूले से। चलिए कभी गलती नहीं होगी, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब फार्मूला मिल जाए तो इजी होता है। तो क्या वह तुम्हारा मदद करेगा, विल ही, विल ही हेल्प, विल ही हेल्प यू। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, कुछ यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर है, इनको सही कर दें। या तो पूरा कैपिटल में ही होना चाहिए या तो पूरा
स्मॉल में होना चाहिए। तो यहाँ पर आ करके हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको अपर केस कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। और यहाँ पे फ्रूट लिखा है इसे भी हम जो है कैपिटल में कर देते हैं। तो थोड़ा सा समय आपका लगेगा, कोई इतना वो इश्यूज नहीं है। यहाँ पे बिल, बिल को भी हम क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे, जिससे सेंटेंस अच्छा दिखे और आपके समझ में आए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी हम बिल ही, ये वाला कहाँ से है, इसको जो है डिलीट कर देते हैं। ठीक है, विल ही हेल्प यू, तो विल ही हेल्प यू अब हम पूरा कैपिटल में लिखेंगे जिससे आपको अच्छा हो समझना। ये था आपका इंट्रोगेटिव। और जब भी याद रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाइए तो इंट्रोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करिए, अदरवाइज इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसे जो है पंक्चुएशन एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्चुएशन एरर। अब नेक्स्ट आप देखें इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसका फॉर्मूला डब्ल्यू एच प्लस बी डब्ल्यू सेल सब्जेक्ट नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसे आप देखिए, क्या मरीज अस्पताल में भर्ती होगा, अस्पताल सब्जेक्ट है या मरीज, विच इज द सब्जेक्ट, मरीज, भर्ती होने का काम मरीज कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, विल बी पेशेंट, विल द पेशेंट एडमिट, एडमिट। अब अस्पताल में की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सबको पता है क्या लिखेंगे, इन। बहुत बढ़िया समझे, कभी मत लिखिएगा। जब आप अस्पताल में भर्ती की बात होती है तो में का इंग्लिश इन नहीं टू लिखा जाता है। प्रीपोजिशन के लिए आप मेरा प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत सारे प्रीपोजिशन के यूट्यूब कॉन्सेप्ट आई हैव क्रिएटेड, तो आप उसे देखिए। विल द पेशेंट एडमिट टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और धैर्य बनाकर देखते रहिए, क्योंकि पैसेंस बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल केसेस। अब यहाँ स्पेशल केस में क्या होता है, इसके फार्मूले थोड़े से अलग होते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट देखे और समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नए हैं या नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्पेशल केस का क्या होता है, डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर आपका सब्जेक्ट और वर्ब आता है। किस तरह से आता है इसे आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है इन विच, ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए थोड़े से वर्ड लिखे हैं, लेकिन इससे पहले तो कैपिटल में करना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे कैपिटल में। ठीक है, इन विच, ठीक है, इन विच सबसे पहले लगाएंगे, जिसे आप डब्ल्यू एच फैमिली के नाम से जानते हैं। कौन से जंगल में शिकारी जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, जंगल या शिकारी, शिकारी द सब्जेक्ट। इन विच फॉरेस्ट विल द, शिकारी को हंटर बोलते हैं, विल द हंटर गो, क्वेश्चन मार्क। इन विच फॉरेस्ट विल द हंटर गो। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे जो फार्मूला है वो तो डब्ल्यू एच फैमिली ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन सर आपने डब्ल्यू एच फैमिली, हमें पता है, आपको भी पता है, और नहीं पता तो जान लीजिए, वेयर, व्हाट, हु, whom, ये सब क्या है, वेयर डब्ल्यू एच फैमिली है। तो आप डब्ल्यू एच फैमिली लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इन का प्रयोग किया है। इन का प्रयोग इसलिए किया गया है, आई यूज इन बिकॉज दिस द प्रेपोजिशन यू कैन लुक इनटू दिस सेंटेंस, जहां पर लिखा है कौन से जंगल में शिकारी है, तो में हो या पर हो उसे आप पहले लिख दीजिए। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में विच के बाद यहाँ लास्ट में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, विच फॉरेस्ट विल द हंटर गो इन, आगे भी इन लिखते हैं, लेकिन ये अच्छी इंग्लिश है, आप इन या ऑन का यूज पहले भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, कितना पानी तुम पियोगे। अब यहाँ पे लिखा है हाउ मच, क्योंकि कोई चीज जब आप काउंट नहीं कर सकते तो आप हाउ मच का यूज करते हैं। तो हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, बिल्कुल सही इंग्लिश है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक की जगह अगर आप ये बोले हाउ मच वाटर विल यू हैव, तो भी सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे आप पब्लिक है भी कर सकते हो। मॉडर्न इंग्लिश या स्पीकिंग में बहुत यूज होता है, तो मैं सोचता हूँ हमारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट बने और जब बोले तो अगले को पता लगना चाहिए कि ये अच्छा यूट्यूबर है कोई जो इन्हें बढ़िया सिखाता है। उम्मीद करता हूँ
आप अच्छी तरह इसे सीख गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं अभी इसे जूम करके आपको दिखाऊंगा, और आपके एक्सरसाइज के लिए ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसे आपको खुद बनाना है और कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए ये 5 से हम आपको स्लाइड शो के जरिए दिखाते हैं। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश डे 43, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहचान गागेगी, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। और इसके फार्मूलाज हैं जिसे आप यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो अभी मैंने बनाया था, पेड़ से फल गिरेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव है। फ्रूट विल फॉल फ्रॉम द ट्री, और मटके से पानी कल नहीं छलकेगा, वाटर विल नॉट स्पिल फ्रॉम द पॉट। लेकिन यहाँ पे कल भी लिखा हुआ है, तो अगर हम स्किप करके, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पीछे, ठीक है। अब कल छलकेगा तो यहाँ पे आप कल की इंग्लिश क्या लिखेंगे, टुमारो लिख दीजिए, टुमारो, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है स्लाइड शो के जरिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा था, ठीक है, मटके से पानी कल नहीं छलकेगा, वाटर विल नॉट स्पिल फ्रॉम द पॉट ऑफ पिक्चर टुमारो। कल से यानी कि कोई भी टुमारो यस्टरडे से पहले आप प्रीपोजिशन का यूज ना करें, बेहतर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव, क्या वह तुम्हारा मदद करेगा, विल ही हेल्प यू। क्या मरीज अस्पताल में भर्ती होगा, विल द पेशेंट एडमिट टू द हॉस्पिटल। स्पेशल केस, कौन से जंगल में शिकारी जाएगा, विच फॉरेस्ट विल द हंटर गो। कितना पानी तुम पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक या हैव। खाने या पीने के लिए आप हैव का यूज कर सकते हैं, जहां जहां आप ड्रिंक का यूज करें या ईट का यूज करें। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह यूट्यूब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। याद रखिएगा, कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता, तो यूट्यूब कॉन्सेप्ट बनाने में भी टाइम लगता है, दिमाग लगता है, जिससे हमारे स्टूडेंट अच्छी तरह समझे। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज, वह कल आम खाएगा, हम सब फास्ट फूड नहीं खाएंगे, अच्छी बात है। क्या तुम्हें आम खाने में मजा आएगा, कौन तुम्हें वहां नहीं जाने देगा। एक्सरसाइज स्पेशल केस के हैं ये। कौन से मंदिर में कल लोग जाएंगे, बारिश कौन से शहर में होगी। याद रखिएगा बारिश होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट बारिश है, बट यू मस्ट यूज इट अलॉन्ग विद बारिश। जैसे हम बोले कि बारिश कौन से शहर में होगी, इन विच सिटी विल इट रेन, नॉट इट इन विच सिटी विल रेन, नो, यू हैव टू यूज इट। उम्मीद करता हूँ आपका एक्सरसाइज आप बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा हेल्प भी मिला है आपको। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब कॉन्सेप्ट। टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।